केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक और धार्मिक विवाद छेड़ दिया। झारखंड में चुनावी बयानबाजी के दौरान उन्होंने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया। गिरिराज सिंह ने रांची से कराची और साहिबगंज को बांग्लादेश बनने से रोकने की बात कही। उन्होंने देश में वोट जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि रांची को कराची नहीं बनने दें। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो वोट डालने से पहले अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को ध्यान में रखें। सिंह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस झारखंड के रांची, दुमका और साहिबगंज को बांग्लादेश बनाने पर तुले हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में सबको एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे की कठपुतली है। जिस भाषा का उपयोग किया है वो शोभनीय नहीं। कांग्रेस ने भारत को लूटा और हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा। उन्होंने बिहार के बक्सर में पादरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगाए और कहा कि महागठबंधन के नेता खासकर तेजस्वी यादव इस पर चुप हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जुमे की तकरीर और को अनुमति लेकर होनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु देश को तोड़ते हैं जबकि हिंदू धर्मगुरु देश को जोड़ते हैं। की चिंता करें, अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, वो कांग्रेस ने कर दिया है। वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं। तो मैं, भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूंगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हो, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आजादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगे धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है। कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूंगा कि 3 महीना, 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने।
और हिंदू के धर्म गुरुओं का, वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत ने भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती है और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। क्या भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? काहे के